सफ़र एक ऐसी चीज़ है जो बहुत से लोगों को अच्छी लगती है, क्योंकि सफ़र करते करते उनको मानो ऐसा लगता है कि वे ज़िंदगी का मज़ा ले रहे हैं। पर यह सफ़र अगर रात का हो तो वही मज़ा एक खौफ में तब्दील हो जाता है, और वही खौफ आपसे ऐसी हरकतें करवा सकता है जो आप आम तौर पर सफ़र में नहीं करते। ऐसा ही एक हादसा हुआ था रोहन के साथ। वो भी रोहन अपनी गाड़ी में गांव से शहर की तरफ जा रहा था, और वह भी रात को। उस रात में सफ़र नहीं करना था, पर वह मजबूर था, क्योंकि एक मेडिकल इमरजेंसी के चलते उसे आधी रात को एक गांव छोड़ना पड़ा। रात का समय था और वह भी आधी रात का। उसके आगे पीछे बहुत बिल्कुल गाड़ियां नहीं थी, बस बीच बीच में सामने एक गाड़ी आकर तूफान की तरह निकल जाती। बाहर पहाड़ी इलाका शुरू हो गया था और सारा माहौल एकदम शांत था। रोहन के अंदर का डर उसे गाड़ी तेज चलाने पर मजबूर कर रहा था। रास्ता पूरी तरह से खाली होने की वजह से रोहन बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी भगा रहा था। अचानक उसकी नज़र ऊपर वाले आईने पर पड़ी और उसने देखा कि पीछे की सीट पर कोई और घूंघट बैठी थी, जो एक औरत थी। वो आईने में दिखाई दे रही थी। उसको गाड़ी चलाने पर ध्यान भटक गया। तभी सामने से आती गाड़ी ने जोर से हॉर्न बजाया, और उसकी आवाज़ सुनने के बाद रोहन के होश में गाड़ी संभाली और एकदम से रास्ते के किनारे रखकर इतने ज़ोर से ब्रेक मारा कि टायर के घिसने की आवाज़ बहुत देर तक पहाड़ों में गूंजती रही। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। उसने तुरंत आईने में देखा तो वहाँ भी कुछ नहीं था। रोहन कुछ ही पलों में अपने पसीने से पानी पानी हो गया। उसे मानो ऐसा लग रहा था कि वह मौत को छूकर वापस आ गया हो। उसने अपना पसीना पोंछा और रोते हुए, यह जरूर मेरा वहम होगा, वो वहीं पे रोने लगता है डर के मारे। मुझे गाड़ी चलाने पर ध्यान देना चाहिए। रोहन ने कुछ देर के लिए वह आराम किया और फिर गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगा। इस बार वह गाड़ी आराम से चला रहा था, पर डर ने उसके मन पर कब्जा करना शुरू कर दिया था, और वह धीरे धीरे उसके मन से होकर दिमाग पर भी छाने लगा था, क्योंकि उसने फिर से गाड़ी भगाना शुरू कर दिया। इस बार वह और भी तेज़ी से गाड़ी भगा रहा था। स्पीड ब्रेकर गड्ढे के सामने से आने वाली गाड़ियाँ उसने कुछ भी नहीं देखा, बस गाड़ी भगाने लगा। उसका एक हाथ स्टीयरिंग पर और दूसरा हाथ गियर पर था, और उसने अपना पूरा ध्यान सामने के रास्ते पर कर लिया था। अचानक रोहन के गियर वाले हाथ पर एक औरत ने हाथ रखा और गियर बदल दिया। जैसे गियर बदला, औरत के हाथ के कंगन बजे और अंदर से एक अजीब सी आवाज़ आई। रोहन ने झटके से अपना हाथ गियर से हटा लिया और बगल वाली सीट पर देखने लगा। वहाँ पर कोई नहीं था। उसने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी धीमी की और सोचने लगा, मेरा हाथ तो एक और है, पर जो औरत का हाथ मैंने एक अपने गियर नहीं बदला, या फिर मैंने नहीं बदला। यह सोचने लगा कि मेरा आखिर गियर किसने बदला, मुझे फिर से वहम हो रहा है क्या? नहीं, पर मेरे हाथ से कंगन की आवाज़ कैसे आ सकती है? कंगन की आवाज़ आई थी, मैंने अपने कानों से सुनी थी। यहाँ ज़रूर कुछ गड़बड़ है, मुझे जल्दी से इस इलाके से बाहर निकलना होगा। रोहन ने फिर से गाड़ी को भगाना शुरू कर दिया। इस बार वह फुल स्पीड में गाड़ी भगा रहा था, पर एकदम से उसकी गाड़ी के सामने एक लाल साड़ी वाली औरत दिखाई देने लगी। उसने जाकर जोर से गाड़ी को रोका। रोहन ने घबराकर बीच सड़क में ही गाड़ी को जोर से ब्रेक लगाया। फिर से टायर घिसने की आवाज़ पहाड़ों में गूंजती रही। रोहन जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरा और औरत की तरफ भागा। उसने आसपास बहुत ढूंढा, पर उसे कोई औरत वहाँ पे नहीं मिली। अचानक उसे पहाड़ों के नीचे से जंगली जानवरों के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, और वो उसी आवाज़ के साथ रोहन को महसूस हुआ कि उसके आसपास या दूर दूर तक कोई इंसान या गाड़ी नहीं है। वो उस भयानक रास्ते में फंस चुका है। खौफनाक रास्ते पर अकेला खड़ा था। वह भागते हुए गाड़ी की तरफ गया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठने ही जा रहा था कि तभी अचानक से उसके बगल वाला दरवाज़ा अपने आप खुला, और किसी के अंदर बैठने की बाद वह फिर से बंद हो गया। रोहन को फिर से उस कंगन की आवाज़ सुनाई देती है। रोहन ने नीचे झुककर बगल वाली सीट पर देखा तो वही औरत
घूंघट ओढ़ के बैठी थी। उसने लाल साड़ी और बहुत सारे गहने पहन रखे थे। उस औरत जैसे ही रोहन की तरफ सिर घुमाया, रोहन बुरी तरह से डर गया और पीछे जा गिरा और लड़खड़ाते हुए उठा और चिल्लाते हुए तेजी से भागने लगा। बचाओ बचाओ बचाओ! भागते हुए पैरों की आवाज और मदद की पुकार पहाड़ों में गूंजने लगी। आसपास के पेड़ों पर जो पंछी सो रहे थे वह भी जाग गए और पेड़ों से बाहर आकर चीखने लगे, क्योंकि वह सब भी रोहन की आवाज सुनकर डर से गए थे। रोहन डर के मारे पागलों की तरह बस भागे जा रहा था, बचाओ बचाओ की आवाज लगा रहा था। कुछ देर बाद वह थक गया और भागते भागते नीचे गिर जाता है। वो जमीन पर लेटे जोरों से सांस ले रहा था, पर उस हालत में भी उसकी मदद के लिए पुकारना जारी रखा। अचानक उसे एक गाड़ी खुद की तरफ आती हुई दिखी। उस गाड़ी को देखकर मानो रोहन के शरीर में एनर्जी आ गई हो। वह तेजी से उठा और गाड़ी के सामने उसे रोकने के लिए खड़ा हो गया। बस गाड़ी रोको, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मेरी मदद करो, बचाओ मुझे। जैसे जैसे गाड़ी रोहन के नज़दीक आ रही थी, रोहन खुश हो रहा था। कुछ ही पलों में गाड़ी रोहन के सामने आकर रुक गई। उस गाड़ी की हेडलाइट्स रोहन की आंखों में जा रही थी, इसीलिए वह गाड़ी को ठीक से देख नहीं पाया। पर जैसे ही गाड़ी की हेडलाइट्स बंद हो गई, रोहन की आंखों से उस कदर डर छा गया मानो उसने उसकी मौत देख ली हो। वह गाड़ी उसी की थी और गाड़ी में वह औरत अब भी उस बगल वाली सीट पर सिर झुकाए बैठी हुई थी। इस वक्त रोहन के दिमाग में काम करना बंद कर दिया था। वह सिर्फ औरत को ही देखे जा रहा था। उसका चेहरा घूंघट के अंदर छिपा हुआ था। हिम्मत जुटाकर डरते हुए कहा, कौन हो तुम, क्या चाहिए, मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तो रोहन के इतने सवालों के बावजूद उस औरत ने कुछ जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद उस औरत ने धीरे से अपने सिर को ड्राइवर सीट की ओर घुमाया और उसने सिर घुमाते ही दरवाज़ा जोर से खुला। रोहन समझ गया था कि औरत ये चाहती है कि वह अंदर आकर बैठे। रोहन के पास दूसरा और कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि उसके भागने की कोशिश भी बेकार हो गई थी। उसने अपने कांपते हुए शरीर पर काबू पाया और धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। चलते भी रोहन की नज़रें उस औरत पर टिकी हुई थी। वो दरवाजे के नज़दीक पहुंचा और गाड़ी में बैठकर दरवाज़ा बंद कर लिया। गाड़ी के अंदर मौत की शांति फैल गई। रोहन औरत की तरफ देख रहा था। ना रोहन कुछ कह रहा था, ना ही कुछ औरत की आवाज़ आ रही थी। कुछ ही देर बाद अचानक गाड़ी स्टार्ट हो गई और रोहन होश में आया। गाड़ी की स्टीयरिंग अपने आप हिलने लगी और गाड़ी चलने लगी। रोहन रोते हुए उसके सामने अपनी जान की भीख मांगने लगा। मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? यह सब क्यों कर रही हो मेरे साथ? प्लीज़ मुझे जाने दो, वापस कभी इस रास्ते पर नहीं आऊँगा। रोहन के चुपचाप हो जाने के बाद उस औरत ने अपना मन तोड़ा और वो कहने लगी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बस तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि इस रात का जिक्र तुम किसी से नहीं करोगे। वादा करते हो? हाँ, मैं तुम्हें वादा करता हूँ, इसके बारे में किसी को भी बात नहीं कहूँगा, ठीक है? और औरत को लौटते वक्त रास्ते में आना होगा, समझे? हाँ, मैं जरूर आऊँगा। रोहन के इतना कहते वो औरत अचानक से गाड़ी से गायब हो जाती है। रोहन ने अपनी स्टीयरिंग को अपने हाथों में लिया और गाड़ी को तेज भगाने लगा। अचानक रोहन का फ़ोन बजने लगा। रोहन ने जैसे ही फ़ोन उठाने के हाथों बढ़ाया, उसके सामने तुरंत स्टीयरिंग की जोर से घुमाया और गाड़ी रास्ते से हटकर नीचे खाई में जा गिरी। इंसान बिल्कुल भरोसे के काबिल नहीं होता, तुम्हारा मानना ही अच्छा है। अब मुझे फिर से किसी का इंतजार में इस पहाड़ी इलाके में भटकना होगा। पहाड़ी से गिरकर रोहन की मौत हो जाती है। वह औरत फिर से भटकने लगी। स्टोरी में हमें लिखे नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं।